एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसी वक्त शाहरुख खान फैन क्लब के कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमें पठान फिल्म के लिए पूरा का पूरा थिएटर बुक करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, पैसे दो और बुक कर लो। उसके बाद उन्होंने पैसे दिए और पूरा का पूरा थिएटर बुक कर लिया। ये बात कहनी है गेटी गैलेक्सी थिएटर के जो मालिक हैं मनोज देसाई का। मनोज देसाई का मराठा मंदिर भी है और कई थिएटर चैन हैं उनके, और अपनी बेबाकी के लिए वो काफी जाने जाते हैं। जो बात है वो कह देते हैं। अब आप सोचिए कि ये पूरा थिएटर जो बुक किया गया था, मनोज देसाई का यही कहना है कि बॉलीवुड में ऐसा ही चलता है। बहुत से कलाकार प्रोड्यूसर मेरे पास आते हैं और पूरा का पूरा थिएटर 1 2 3 दिन के लिए बुक कर लेते हैं ताकि पहले दिन पूरा माहौल बनाया जा सके कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, हाउसफुल चल रही है और उसका असर फिर आगे भी देखने को मिलता है और कलाकार अपनी इमेज बचाने में भी सफल हो पाते हैं। और ऐसा नहीं कि ये अभी के वक्त में ही चल रहा है। तरण आदर्श का कहना है कि ये 70-80 के दशक में भी चला करता था, जब मनोज कुमार और राज कपूर ये लोग भी ऐसा करते थे। राज कपूर और मनोज कुमार की जब फिल्में एक दिन रिलीज होती थी तब राज कपूर मनोज कुमार की फिल्मों के सारे टिकट्स खरीद लेते थे, वो भी सस्ते दामों में, और बाहर लोगों को और भी सस्ते दामों में बेचकर ये कहते थे कि फिल्म बहुत ही बकवास बनी है, इस फिल्म को देखकर कोई फायदा नहीं है। और यही काम मनोज कुमार भी राज कपूर की फिल्मों के लिए किया करते थे। और बॉलीवुड में ये जो गोरख धंधा चल रहा है, इसके बारे में फिल्म क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जीबिटर्स क्या बोल रहे हैं, वो पूरी बात बताता हूं। और ये सारी बात अपने मन से नहीं कह रहा हूं। ये जो एक बहुत बड़ी अखबार कंपनी है भास्कर.com पर आप जाकर बॉलीवुड सेक्शन में इस खबर को पढ़ सकते हैं, वरना आप कहेंगे कि अपने मन से बातें बता रहा है। और शाहरुख खान की जो पठान और जवान दोनों आई थी, इस फिल्मों के लिए कॉर्पोरेट बुकिंग की गई थी। तरण आदर्श का यही कहना है कि कॉर्पोरेट बुकिंग की बात सब जब सामने आती है तब एक्टर्स की इमेज को काफी धक्का लगता है कि यार ये कॉर्पोरेट बुकिंग कर रहा है, मतलब इसे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसकी फिल्म में वो दम नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म जो है बहुत अच्छी बनती है लेकिन लोग उसे देखने नहीं जाते हैं, और थिएटर्स में जो फिल्में चलती है बॉक्स ऑफिस पर जिसकी बम्पर कमाई होती है उसी को सुपरहिट फिल्म माना जाता है। और एक घटिया फिल्म भी है लेकिन वो कमाई कर लेती है तो लोग उसे सुपर डुपर हिट मान लेते हैं। एक स्टार से मैंने जब यही बात पूछी थी तो वो मुझ पर भड़क गया, बोला कि ये सवाल पूछने वाले तुम होते कौन हो। ये मामला 70-80 के दशक का था कि 70-80 के दशक में भी इस तरह की कॉर्पोरेट बुकिंग की जाती थी। पहले दिन माहौल बनाया जाता था, सिनेमाघर बुक कर लिए जाते थे ताकि लोगों को लगे कि फिल्म बहुत अच्छी है, सिनेमाघरों में लोग जाने चाहिए। मनोज देसाई का यही कहना है कि एक्टर्स जो करोड़ों की फीस लेते हैं उन्हें भी तो ये दिखाना होता है कि मैं इतना बड़ा कलाकार हूं तो मेरी फिल्म चलनी भी चाहिए। ऐसे में ओपनिंग डे के ऊपर ही सबकी नजर होती है। ओपनिंग डे पर कमाई अच्छी दिख गई तो सारे मीडिया वाले वही दिखाते हैं कि पहले दिन इस फिल्म ने इतना कमा लिया। कई बार ऐसा होता है कि बुक माई शो और बाकी ऐप्स पर आप जब बुकिंग करते हैं तो आपको सारी सीटें फुल दिखाती है, लेकिन जब आप सिनेमाघर में जाते हैं तो सबकी सब सीटें खाली होती है। ये कॉर्पोरेट बुकिंग का ही कमाल होता है। अक्षय राठी करके एग्जीबिटर है, उनका ये कहना है कि बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं किसी न किसी ब्रांड से जुड़े होते हैं तो वो उन ब्रांड्स वालों को कह देते हैं कि पूरा का पूरा थिएटर बुक कर लो, और वो थिएटर बुक करने के बाद सारे टिकट अपने कर्मचारियों में बांट देते हैं। तरण आदर्श का कहना है कि अगर ये चीजें रोकनी है तो जो एक्टर्स 35 करोड़ की फीस लेते हैं उन्हें एटलीस्ट 3 करोड़ की ओपनिंग तो देनी चाहिए। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो उन्हें अपनी फीस कम करनी चाहिए। कई बार दर्शकों को लालच भी दिया जाता है, बाय 1 गेट 1 फ्री। इससे दर्शकों को आप बुला तो लेते हैं लेकिन दर्शकों के साथ ये एक तरह का अन्याय होता है कि आप उन्हें लालच देकर सिनेमाघर तक बुला रहे हैं। तरण आदर्श का ये भी कहना है कि पहले कुछ चुनिंदा फिल्म क्रिटिक्स होते थे बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउस के, जिनके रिव्यू पर लोग भरोसा करते थे और वो सही रिव्यू दिया करते थे, लेकिन अब इसकी संख्या हजारों लाखों में बढ़ गई है। और खासकर 2020 के बाद तो बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स जो हैं, ये पेड क्रिटिक्स जो हैं जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, वो पैसे लेकर फिल्मों के कोई भी कैसे भी रिव्यू कर देते हैं, और जिसके चलते लोग सिनेमाघरों में जाते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि यार फिल्म तो बहुत बकवास निकली है। तरण आदर्श का यह भी कहना है कि जब मैंने आदिपुरुष का नेगेटिव रिव्यू किया था तब लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए कि तुम इस फिल्म का नेगेटिव रिव्यू कैसे कर सकते हो। यही काम जब मैंने टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ थी उसके लिए भी किया था। मैं वहां पर बैठकर प्रोड्यूसर्स के साथ उस फिल्म को देख रहा था और मैंने तभी कह दिया था कि ये फिल्म
चल गई तो ठीक है, वरना ये चलने वाली नहीं है। और बाहर आकर मैंने जब उसका नेगेटिव रिव्यू किया तो लोग मेरे पीछे पड़ गए। ये जो पेड क्रिटिक्स होते हैं ये जनता को, ऑडियंस को गुमराह करते हैं, इन्हें धोखे में रखते हैं। मनोज देसाई का तो ये भी कहना है कि बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जो भाड़े पर लोगों को खरीदते हैं 300-500 रुपए देकर। ये 100-150 लोग थिएटर्स में जाते हैं और वहां पर हुड़दंग मचाते हैं, फिल्म के बारे में गंदी बातें करते हैं, एक्टर्स के बारे में गंदी बातें करते हैं। जिसकी फिल्म लगी होती है वहां बैठी ऑडियंस भी यही समझती है कि वाकई में फिल्म खराब है, इसने घटिया एक्टिंग की है, और उसका काफी कुछ असर भी पड़ता है। और इन्हीं चीजों को लेकर शाहरुख खान और प्रभास के फैन जो है वो थिएटर में भिड़ गए थे, जिसके बाद लाठीचार्ज हुई थी और दोनों के ही फैंस को पुलिस वालों ने जबरदस्त तरीके से कूटा था। अब देखिए, इसके ऊपर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को काम करना चाहिए, लेकिन काम तो कुछ होता ही नहीं है। सरकार में काम कहाँ होता है? जिन चीजों पे काम करना चाहिए वो काम तो होता ही नहीं है। और पठान और जवान को लेकर भी यही बातें सामने आ रही है कि इसकी कॉर्पोरेट बुकिंग की गई थी पहले, दूसरे, तीसरे दिन, जिसका अच्छा खासा दिखाकर कि पहले दिन 100 करोड़ कमाए, 200 करोड़ कमाए। इस तरह से माहौल बनाया जाता है ताकि लोग सिनेमाघरों में जा सके। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।